मैं अभी सांसद ओवैसी के घर के बाहर मौजूद हूं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहां पर लाइटें लगाई गई थी, लेकिन कल कुछ लोग आते हैं यहां पर पत्थरबाजी करते हैं और पत्थरबाजी के वक्त ही इन सभी लाइटों को तोड़ दिया जाता है। जो लाइट है पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया गया और जो दूसरी लाइट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस लाइट को भी तोड़ने की कोशिश की गई। बाकायदा यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी। जो केयर टेकर है रोहित, जब हमने उनसे बातचीत किया ऑफ कैमरा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा तकरीबन 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर कई पत्थरबाज आए थे, कई हमला करने के लिए लोग आए थे। और जैसे उन लोगों ने हमला किया, इसके बाद जो डॉगी इनका डॉगी भौंकने लगा तो रोहित बाहर आते हैं और फिर तब तक जो सभी आरोपित हैं वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये 34 नंबर बंगला है अशोका रोड का। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दरअसल ये पुलिस हेडक्वार्टर है, यानी दिल्ली पुलिस के जितने तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं सभी लोग यहीं पर बैठते हैं। और पीएचक्यू के सामने ही सांसद ओवैसी का बंगला है और बंगले पर दिन दहाड़े पत्थरबाजी की जाती है। बताया जाता है कि अंदर जो दरवाजे हैं, दरवाजे में जो शीशे लगे थे वे शीशे भी टूट गए हैं। तो सवाल यही है कि जो अपराधी हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो गुंडे हैं, क्या उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे लोग अब दिन में ही किसी सांसद के घर पर पत्थरबाजी करेंगे? साफ तौर पर निशाना साधा है ओवैसी ने कहा कि जब वे सदन में बोलते हैं तो उनके घर पर पत्थरबाजी होती है, उनके घर को तोड़ने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों के घरों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो वहीं जो सांसद हैं, मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं ओवैसी, उनके घर पर पत्थरबाजी की जाती है। आप सोचिए, दिल्ली में, देश की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली में जो सरकारी बंगला है ओवैसी का वो भी सेफ नहीं है, पत्थरबाजी की जाती है। इसके पहले भी पत्थरबाजी की गई थी साल 2014 से लेकर के 2023 तक। अब तक 4 बार पत्थरबाजों ने ओवैसी घर पर पत्थरबाजी की है। तो सवाल प्रशासन से है, सवाल शासन से है कि ओवैसी जब अपने समाज की आवाज़ को, मुसलमानों की आवाज़ को मुखरता के साथ, प्रमुखता से बुलंद करते हैं, वे कौन से लोग हैं जिनको दर्द होता है, कौन से लोग हैं जिनको दुख होता है और वे लोग तर्कों से नहीं हरा पाते हैं, तो वे लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, वे लोग धमकी देने लगते हैं, ना जाने और क्या क्या करने लगते हैं। एक तरीके से एक कायराना हरकत की गई है, इसीलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि जो बोर्ड लगाया गया है, ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हैदराबाद से ओवैसी साहब आते हैं, सांसद हैं, मुसलमानों के बड़े नेता हैं। और यहाँ पर लाइट थी साहब, तोड़ दिया गया है इस लाइट को। रोहित केयर टेकर हैं, हमने इनसे कहा कि आप बात कीजिए ऑन कैमरा, तो इन्होंने कहा कि उन्हें मना किया गया है, वे बात नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने वर्बली तौर पर हमें यही जानकारी दी कि रविवार को तकरीबन 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ हमलावर आते हैं और वे लोग हमला कर देते हैं। जो उस तरफ गेट है वहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक PCR वैन को खड़ा कर दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 2 से 3 जवान मौजूद हैं, यानी घर की रखवाली की जा रही है। और जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, अभी कुछ पता नहीं चल पाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया या गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन रोहित की माने तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है कि हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसने पत्थरबाजी की थी अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर सांसदों के बंगले सुरक्षित नहीं हैं, तो सोचिए आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा, बड़ा सवाल यही है। और बगल में पुलिस हेडक्वार्टर हो, जहाँ पर सारे दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहाँ पर खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठते हैं, जहाँ पर जॉइंट CP बैठते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहीं से काम करती है और दिल्ली पुलिस को यहीं से चलाया जाता है, यहीं से दिशा निर्देश दिया जाता है। और उसके सामने बंगला है, वहाँ पर पत्थरबाजी कर दी जाती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं दिल्ली में कौन से लोग हैं जो सुरक्षित हैं। और आप सोचिए कि जो पत्थरबाज थे, जो लोग हमला करने आए थे, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि वे लोग दोपहर के 3:30 बजे ही हमला कर देते हैं, इसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस कहती है साहब हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। बाकायदा ये जो लाइट लगाई गई है जो रात में जलती है, इसको तोड़ दिया गया। जो दरवाजे हैं
दरवाज़ों के शीशों को तोड़ दिया गया। उनकी मंशा क्या रही होगी, मंशा जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा था किस तरीके से अपोजिशन के द्वारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और जम करके मोदी सरकार का विरोध ओवैसी ने किया था। यानी ओवैसी सदन में जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की नीतियों का खुलासा कर रहे हैं, सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहे हैं, बताइए मोदी जी ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार ओवैसी साहब मुखर रहते हैं, लेकिन उसके बदले में होता क्या है, उनके घर पर पत्थरबाजी की जाती है। कौन से लोगों ने पत्थरबाजी किया, ये तो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पैदा होता है जब ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और मेरे घर पर पत्थरबाजी की जा रही है। आपको क्या लगता है वे कौन से लोग हैं जो लोग ओवैसी घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ। ये बैक डोर है, मेन डोर जो है वो सामने है, बैक डोर है और यहाँ से भी पत्थरबाजी की गई थी और जो दूसरा गेट है वहाँ से भी पत्थरबाजी की गई थी। अब आप दूसरे गेट को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी पत्थरबाजी की गई थी और दिल्ली पुलिस के द्वारा PCR वैन को फ़िलहाल यहाँ पर लगा दिया गया है और उसमें 2 से 3 पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, अशोका रोड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।